वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत दुखद एक घटना है गुरुद्वारे के प्रधान के संबंध में। इस घटना को सुनने के बाद बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मैं चाहता नहीं था कि इस घटना को मैं आप सबके सामने पब्लिकली लाऊं, क्योंकि इस घटना के बाद गुरुद्वारा संस्था दुनिया भर में बदनाम हो रही है। ऐसी घटनाओं की वजह से गुरु नानक के सिद्धांत पर चलने वाले जो सिख हैं वो भी बदनाम होते हैं। बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बीच में ऐसे बलात्कार होते हैं, उनकी घटनाएं होती हैं जिनमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां या फिर गुरुद्वारों के प्रधान या फिर उनके सेक्रेटरी या फिर उनके खजांची इत्यादि जो कमेटी मेंबर हैं वो सब इन्वॉल्व मिल जाते हैं। सोचने की बात है कि ये घटना एक ग्रंथी सिंह की बेटी के साथ घटी गई है जो लुधियाना के निवासी हैं। मैं बात कर रहा हूं जो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो के संबंध में आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन चीजों को सामने रखूं। हालांकि मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें आ चुकी हैं, ऐसे कुछ फोटोज हैं, वीडियोज हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको मैं सामने नहीं रखना चाहता, जिन्हें देखने सुनने के बाद शर्मसार होना पड़ता है। नानक के सिक्खे को बदनाम करने वाले कोई बाहर नहीं बैठे हैं, हमारे घरों में बैठे हैं, हमारे गुरुद्वारों में बैठे हैं, हमारे मैनेजमेंट में बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस बहन के साथ जिसका बलात्कार पिछले कई सालों से किया जा रहा है गुरुद्वारे के भीतर, इसको इंसाफ दिलाया जा सके। जिस बहन का माँ बाप का जो मानसिक स्तर है इस तरीके से गिर चुका है, वो मेंटली इतने अपसेट हो चुके हैं कि उन्हें पता नहीं लग रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। एक ही लफ्ज को बार बार रिपीट करने लग चुके हैं। मेंटली तौर पर टोटली पागलपन उनके अंदर आ चुका है। उनकी कंडीशन देख के दया आती है, तरस आता है। मैं बात कर रहा हूं लुधियाना में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है संत सुंदर सिंह भूरी वाले, शिवपुरी, बसंत नगर, लुधियाना। इस गुरुद्वारे के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैंने ये घटना सुनी, मैंने भैणी साहिब तक बात पहुंचाई। मैंने कोशिश की कि गुरुद्वारे के प्रधान से बात करूं, गुरुद्वारे का जो सेक्रेटरी है, खजांची है, इन लोगों से बात करूं, इस मामले को दबाया जाए। ग्रंथी सिंह को, जो उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका जो भी भुगतान है वो उनको दिया जाए। जैसे कि पिछले कई सालों से ग्रंथी सिंह ने इस गुरुद्वारे में सेवा निभाई, आज उसकी जो महीने की तनख्वाह है उसे नहीं दिया जा रहा है, कई सालों की है वो। हाँ, यहाँ तक कि अब इन्होंने उनको सीधा सीधा बोल दिया है कि हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। दूसरी बात, गुरुद्वारा छोड़ने के लिए उनको कोर्ट से नोटिस भेजा जा रहा है। इस परिवार को, ग्रंथी सिंह के परिवार को, यहाँ तक कि जो ग्रंथी सिंह का परिवार है उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं गुरुद्वारा मैनेजमेंट की तरफ से। सोचने वाली बात है, कितनी शर्म की बात है कि आज हम नाम के सिख रह गए हैं। हमने फॉर्मेलिटी के लिए हमने अपने आप को सिख धर्म का अनुयायी बता दिया, हमने एक ड्रामे के लिए अपने आप को गुरु का सिख बता दिया। जो ऐसे मजलूम परिवार हैं, ग्रंथी सिंह हैं या उनके बच्चे हैं या कई ऐसे पाठी हैं, ऐसे कीर्तनी रागी हैं, उनके साथ जो ये घटनाएं घट रही हैं उनका हम साथ नहीं देते। बसंत नगर गली नंबर 2 गुरुद्वारा संत सुंदर सिंह जी पूरी वाले नाम सारी पहुंचे। मैं ड्यूटी करता ग्रंथी की ड्यूटी करता।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬਿੱਲੂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 7500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਕੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਟਿਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਛੱਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਦੀ ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿੰਤਾ ਮੁੰਤਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਬਿੱਲੂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 11,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਫਟਣ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਠੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲੂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, 8 ਤਰੀਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਫ ਵਗੈਰਾ ਚਾਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਹਨ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਪਤੀ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮਸੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਡੀਐਮਸੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੋਪਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਨ ਸੰਤ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਗੋਲਕ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ करके इंसाफ दिलाया जाए। हम सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, हम हंसी खिल्लियां उड़ाते हैं। जिस परिवार पर, जिस बेटी पर, जिस बहन पर ये बीतती है उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको दूसरे की बहन में परायापन दिखता है और अपनी बहन में अपना। काश हमने नानक के मानने वाले सभी को हमने एक समझा होता तो आज गुरुद्वारों में बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती, किसी बहन का जीवन बर्बाद नहीं होता, किसी ग्रंथी सिंह को पागल नहीं होना पड़ता, उसकी पत्नी को पागल नहीं होना पड़ता। आपको बताना चाहूंगा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी दिखाऊंगा, यहाँ तक कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हूं कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है। मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन बहन सरनजीत कौर नाम से जो हैं वो रोने लग गई। उसने कहा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। पुलिस थाने में जाते हैं, वहां आवाज को दबाया जाता है। अगर किसी न्यूज चैनल वालों से बात करें, वहां से उनकी आवाज दबाई जाती है। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। बड़ी अफसोस की बात, मैंने इस परिवार के मुद्दे को संभालने के लिए ग्रंथी सिंह की जो तनख्वाह रोकी गई है उसे दिलाने के लिए खुद गुरुद्वारे के प्रधान से बात की, जिसका नाम है जसजीत सिंह। वहां का जो सेक्रेटरी है उससे मैंने बात की। उसके बाद मैंने बात की जो वहां पर नरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है, जो ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जवाई है, उससे बात की। यहाँ तक कि ज्ञानी जैल सिंह का जो जवाई है नरेंद्र सिंह, वो बार बार इनको धमकियां देता है, कहता है कि मैं ज्ञानी जैल सिंह का जवाई हूं, मैं तुम्हें भैणी साहिब से गुंडे बुलाकर मरवा दूंगा। इसने यहां तक बोला। मैंने उसी बात पर भैणी साहिब बात करने की कोशिश की। भैणी साहिब ने वालों ने अपना पल्ला झाड़ दिया, कहने लगे कि भैया हमारा इस गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता। सोचने वाली बात यह है, भैणी साहिब वालों का जब मैंने कथन सुना उसके बाद मैंने इस पर और तहकीकात की तो पता लगा, अगर भैणी साहिब वालों का प्रधान जसजीत सिंह लुधियाना वालों से जो बलात्कार कर रहा है, अपने भाई की बेटी से पिछले कई सालों से उसका बलात्कार कर रहा है, इसके साथ अगर सतगुरु उदय सिंह नामधारी संस्था के जो गुरु हैं उनका कोई संबंध नहीं है, नामधारियों का कोई संबंध नहीं है, भैणी साहिब वालों को कोई संबंध नहीं है, तो एक बात हैरान कर देती है, प्रधान जसजीत सिंह के घर में उदय सिंह क्या करने गए थे। मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा हूं, आप इस फोटो को देखिए। ये घर नरेंद्र सिंह प्रधान जसजीत सिंह के घर में है। उदय सिंह कुर्सी पर बैठे हैं, उसके सामने उसके पैरों में पैसे चढ़ाए गए, नरेंद्र सिंह मत्था टेक रहा है। और ये मकान है प्रधान जसजीत सिंह का जो लुधियाना में है। सोचने वाली बात है, अगर उदय सिंह का, अगर नरेंद्र सिंह और प्रधान जसजीत सिंह से कोई लेना देना नहीं है तो फिर प्रधान के घर में क्या लेने गए थे, किस लिए जा सकते हैं। दूसरी बात,
एक और बात आई सामने मेरी, भैणी साहिब वालों ने ये कहकर अपना पल्ला तो झाड़ दिया कि उनका कोई भी लेना देना प्रधान जसजीत सिंह से नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह रही है कि यहाँ पर आज से कुछ साल पहले सतगुरु उदय सिंह, जो नामधारियों के गुरु हैं मौजूदा, ऐसा कहना है इन लोगों का, ये वहां पर टब लगाने गए, यानी कि नींव रखने गए खूह के बारे में। एक कुआं कह लो या खूह कह लो, पंजाबी भाषा है। उसमें ठप लगाने किस लिए गए थे? गुरुद्वारे में वो कुआं बनना था या खूह बनना था, जिसको बाद में उन्होंने थड़ा के रूप में तब्दील कर दिया प्रधान जसजीत सिंह ने। हाँ जी, आ देखो, ये है लंगर हाल। आ देखो, इत्थे सतगुरु उदय सिंह जी ने चरण पाए सन। अज तो कोई 5-6 साल पहला अपने हत्थां दे नाल इत्थे खूह दा टक ला के गए सन। पर इस बंदे ने, बिल्लू जसजीत सिंह ने, इत्थे एक थड़ा बनाता, उसनू खूह नहीं बनाया ते उपर एदे उपर गंद सुट्टिया जा रहा, उसनू साड़िया जा रहा। पता नहीं इत्थे की करी जा रहा, झूठ सुट्टी जा रहा। उन्हां दी किन्नी बेकदरी कर रहा है सतगुरु उदय सिंह जी ने। इत्थे चरण पाए सन ते अपने हत्थां नाल टक लगाया सी, पर इन्हां ने खूह नहीं बनाया। देख लो। हैरानी की बात यह है, अगर जसजीत सिंह का भैणी साहिब कोई लिंक नहीं है तो डेली रात 2:30 बजे वो भैणी साहिब किस लिए जाता है? ये सारी बातें सोचने को मजबूर करती हैं। भैणी साहिब वाले कह रहे हैं कि हमने लड़की और जो प्रधान है गुरुद्वारे का, इनको समझाया। सोचने की बात है, जब मैं लड़की से बात करता हूं जो पीड़ित है, उससे जब मैंने बात की, जिसका बलात्कार किया गया है, ग्रंथी सिंह की बेटी जो है, उससे बात की, तो वो कहती है मेरा इस मामले में भैणी साहिब वालों से या उनके किसी भी बंदे से कोई बात नहीं हुई। तो भैणी साहिब वाले इसमें झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सारी बातें आपस में सोचने को मजबूर करती है। इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैणी साहिब अपनी पूंछ हटाने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए झूठ बोल रही है? क्योंकि जसजीत सिंह जो प्रधान है गुरुद्वारे का, ये अक्सर भैणी साहिब जाता रहता है, प्रतिदिन जाता है 2 से 2:30 बजे के आसपास। ये सोचने वाली बात है। प्रधान जसजीत सिंह के घर में सतगुरु उदय सिंह भैणी साहिब वाले किस लिए जाते हैं? यहां तक कि जसजीत सिंह के फैमिली से इसका लिंक कैसे हो सकता है? हर एक बात को आप देखिएगा, समझिएगा। बहन की पुकार को तुम सुनिए, जिसका बलात्कार कई सालों से ये कर रहा है, शादी ब्याह का झांसा देकर। सोचने वाली एक और बात है, लड़की को यह बोला जाता है, ग्रंथी सिंह की बेटी जिसका बलात्कार प्रधान के द्वारा किया गया, बाद में इसने उसमें डॉक्टर को इन्वॉल्व किया, अवतार सिंह इत्यादि को। तो उसने जब उसके साथ डॉक्टर के साथ सेक्स करने से मना कर दिया, तो बाद में उसको परेशान कर दिया जाता है पिछले कुछ समय से। मेरा नाम गुरशरणजीत कौर है। मैं ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੋਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿੱਲੂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ DMC ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਆਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। हालांकि इस चीज को और बारीकी से देखा जाए तो फिर प्रधान लड़की को अपने फैक्ट्री किस लिए बुलाता था, सोचने वाली बात है। प्रधान जसजीत सिंह और नरेंद्र सिंह जिस जगह पर रहते हैं, दोनों के मकान सिनेमा के पास में है, यानी कि यहाँ पर एक सिनेमा है। यहाँ पर सोचने वाली बात है, यानी कि प्रधान जसजीत सिंह जो है इसका निवास स्थान कहाँ है, इसे समझना। सब प्रधान जसजीत सिंह के पिता का नाम है गुरमुख सिंह और रहता है प्रताप नगर लुधियाना में, इनसाइड संगीत सिनेमा। और इसका जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री एड्रेस है ढोलेवाल मंजू सिनेमा दे पीछे पास से। फिलहाल फैक्ट्री बंद है लेकिन किराएदार यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद डॉक्टर अवतार सिंह जो सेक्रेटरी ऑफ गुरुद्वारा है, ये रहता है नियर अरोड़ा सिनेमा और इसका जो सेकंड एड्रेस है वह है नियर संगला शिवालय मंदिर। सोचने वाली बातें हैं। इनका घर जो है सिनेमा थिएटर्स के पास, या सिनेमाओं में क्यों होता है, हालांकि जो सिनेमा है यह सिनेमा बकायदा खुद प्रधान का है, यानी कि संगीत सिनेमा जो है यह खुद प्रधान जसजीत सिंह एंड फैमिली का है। यहां पर फैक्ट्री में प्रधान ने ग्रंथी सिंह की बेटी को किस लिए बुलाया था, सोचने वाली बात। जिसमें इसको लेकर इसका ड्राइवर जाता था, पिछले कुछ टाइम से ये कनाडा चला जाता है अपने बेटे के पास। अभी ये मौजूदा कनाडा के PR लेने के चक्कर में एक और पॉइंट यहां पर समझने को आया, यानी कि ग्रंथी सिंह की बेटी को उसकी जुबान चुप करने के लिए इन्होंने 20 लाख रुपया देने की डिमांड रखी, 16 लाख रुपए देने की डिमांड रखी, यहां तक कि उसको मकान बनाकर देने की डिमांड तक रख दी और जवाब में ये कहा कि तू अपनी जुबान बंद कर। इसका मतलब ये नहीं निकलता, सोचने के लिए ये आपको देखना होगा, इसका मतलब ये निकलता है कि प्रधान जसजीत सिंह और ग्रंथी सिंह की जो बेटी है, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है जिसे प्रधान पब्लिक के सामने लाना नहीं चाहता। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर प्रधान जसजीत सिंह बेकसूर होता, तो इस मुद्दे को दबाने के लिए 16 लाख की डिमांड, 13 लाख की डिमांड और 20 लाख का मकान देने की क्यों पेशकश करता।
सोचने वाली बात है। मेरे पास ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो मैं बाद में आपके सामने रखूंगा अगर जरूरत पड़ जाती है तो। मैं यही कहना चाहूंगा, जो प्रधान जसजीत सिंह हैं और उसके बाद नरेंद्र सिंह यानी जैल सिंह के जो जवाई हैं और अवतार सिंह, डॉक्टर अवतार सिंह, आप लोगों से और आपकी कमेटी से मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्रंथी सिंह की जो तनख्वाह तुमने रोकी है, जो उसने इतने साल से तुम्हारे गुरुद्वारे में सेवा की है, उसका जो भी बनता है खर्चा, उसका जो भी तुमने पैसा देना है, उसका जो तनख्वाह महीने की बारी तुमने रोकी हुई है, उसको लौटाया जाए पूरी इज्जत सम्मान के साथ। दूसरी बात, जो शादी ब्याह के नाम पर इस लड़की का शोषण तुमने किया, उसका जो भी तुम्हारा बनता है उसे वो दे दें। अगर सोचने की बात है, यही हादसा तुम्हारी या हमारी या किसी और की बहन के साथ होता तो तुम क्या करते मेरे भाई बहनों? एक बार सोचो। क्या ऐसे गुरुद्वारों के प्रधानों या फिर इनके खजांचियों या सेक्रेटरियों के खिलाफ तुम कोई कदम नहीं उठाते? अकाल तख्त के जत्थेदार को इस मुद्दे में इन्वॉल्व होना चाहिए। भैणी साहिब जो संस्था है नामधारियों की, जो उदय सिंह जिसको लीड करते हैं, उनको इस मामले में का बिल्कुल सही फैसला करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात कि भैणी साहिब अपना पल्ला झाड़ रहा है। मुझसे झूठ बोल दिया, झूठ बोलने से क्या मिला? तुम्हारे सबूत मेरे पास आ चुके हैं कि तुम्हारा संबंध इस लुधियाना प्रधान जसजीत सिंह के घर परिवार और गुरुद्वारे से बहुत अच्छा खासा है। एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि जो गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में जो डॉक्टर है, आज से लगभग 15 साल पहले डॉक्टर अवतार सिंह को उस मोहल्ले के कुछ औरतों ने भजन कौर यानी कि भजनों और बिल्लो, जिसे आंटी का कोई लेडी का नाम है बिल्लो, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था एक नर्स के साथ, जिसके साथ जो डॉक्टर अवतार सिंह है ये शारीरिक संबंध बना रहा था। आज से 15 साल पहले की बात है। उसके बाद जो ये दो लोग हैं, भजनों यानी कि भजन कौर, भजनों आंटी कहते हैं उसको लोग, और जो बिल्लो आंटी, इन दोनों ने इसको पकड़ के बाहर लाए। यानी कि कमरे में, जो हॉस्पिटल का कमरा था गुरुद्वारे के भीतर, डिस्पेंसरी थी, उसमें रंगे हाथों जो इसकी सहायिका नर्स थी उसके साथ पकड़ा था सेक्स करते हुए। संगत से उसी गली मोहल्ले के गुरुद्वारे के सामने इन दोनों के मकान है, वो इसको पकड़ कर लाते हैं। फिलहाल जो भजन कौर माता जी हैं, उनके बेटे का नाम है सोनू। उनको सब कुछ पता है। अगर ऐसा नहीं है तो अवतार सिंह जी, आप कह सकते हैं कि ये बात झूठ है। आज से 15 साल पहले क्या आप एक नर्स के साथ रंगे हाथों पकड़े नहीं गए थे? आपको ये दो माताएं, यानी कि माता बिल्लो और भजन कौर जो माता जी हैं, ये तुम्हें रंगे हाथों पकड़कर बाहर लाए थे। बहुत बड़ा हंगामा मचा था। और उसके बाद ये गुरुद्वारे से, तुम्हारे गुरुद्वारे से वो हॉस्पिटल अर्थात डिस्पेंसरी बंद की थी तुम लोगों ने। इसके बाद जो ये दोनों परिवार हैं, ये रहते कहाँ हैं? गुरुद्वारे के सामने। और सोचने वाली बात है, जो आंटी यानी कि माता भजनों हैं, वो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनका बेटा जो है, वो सोनू नाम का जो एक भाई है, मैं तो उनको यही कहूंगा हमारे भाई हैं, वो आज भी मौजूद हैं। आप वहां से भी पता कर सकते हैं कि डॉक्टर अवतार सिंह को रंगे हाथों पकड़ा था या नहीं पकड़ा था, जिस कारण इनके गुरुद्वारे से इनका हॉस्पिटल बंद हो गया था। क्या ये बात सही है या झूठ, यह पता कर सकते हैं। दूसरी बात, जब इन्होंने टप लगाया था, यानी कि ठप्पा लगाया हो, या वहां पर जो भी नींव रखी हो गुरुद्वारे में खूह बनाने के मामले में, इन्होंने सतगुरु उदय सिंह ने अर्थात भैणी साहिब वालों ने उस समय भैणी साहिब का जो सूबा बलविंदर झल और फील्डगंज लुधियाना में जो नामधारी संगत है, ये सारे के सारे उदय सिंह
जो हैं नामधारियों के जो वर्तमान गुरु माने जा रहे हैं, इनके साथ खूह का जो टक यानी कि नींव रखने में आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले क्या इस गुरुद्वारे में नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर ये लोग लुधियाना आए थे, सूबा बलविंदर सिंह झल और फील्डगंज लुधियाना की नामधारी जो संगत है और ये गुरुद्वारे की जो आपसी लोकल जो संगत है, इनके सामने अगर उदय सिंह जी अगर टक लगाते हैं यानी कि नींव रखते हैं खूह बनाने के मामले में, तो फिर आज भैणी साहिब वालों को क्या आवश्यकता पड़ गई? जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कह दिया कि हमारा इस गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं है, ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बड़ी सोचने की बात। मैंने इनसे 2 बार कॉल पर बात की। फर्स्ट मेरी कॉल पर बात हुई 9 मिनट भैणी साहिब, दूसरी मेरी बात हुई लगभग 12 मिनट। लेकिन सोच और अफसोस की बात, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता, अपना पल्ला झाड़ने की क्या आवश्यकता? फैसला तो करना था सच और झूठ का। गलत इंसान को सजा देने का था और सही जिसके साथ जोर जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए था भैणी साहिब अर्थात नामधारी संस्था को। अफसोस की बात, इस मुद्दे में भैणी साहिब अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, लेकिन इस ग्रंथी सिंह और इसके परिवार को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या गुत्थी हो सकती है? ये सारे मुद्दे हमें समझने होंगे। प्रधान जसजीत सिंह अगर बेगुनाह था तो फिर वो ग्रंथी सिंह की बेटी को 13 लाख रुपए देने की, या फिर ग्रंथी सिंह के जो भाई हैं यानी कि लड़की की चाचा को उसके घर पर कहता है कि मैं वहां पर पेमेंट करूंगा तुमको 16 लाख 13 लाख या 20 लाख, जो भी मसला था, इतना रुपए देने की बात क्यों कर रहा था? अगर जब गुरुद्वारे के प्रधान अगर बेकसूर होता तो सोचने की बातें हैं। अगर इतना कुछ मामला दबाने के लिए अगर एक आदमी 15 से 20 लाख रुपए देने की डिमांड करता है उस पीड़िता लड़की को, तो इसका मतलब साफ साफ बनता है कि जरूर प्रधान जसजीत सिंह का ग्रंथी सिंह की बेटी अर्थात अपने ही भाई की बेटी के साथ गैर संबंध रहे हैं, जिनको वो दुनिया से छुपाना चाहता है। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲੂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਐਲਬਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਟੀ ਇਹਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ। अफसोस की बातें हैं कि आज इस ग्रंथी सिंह की मानसिक हालत खराब हो चुकी है। साधारण सी बात है, जिसकी बेटी के साथ इतना कुछ गलत हो रहा हो और उसके सामने हो रहा हो तो वो क्या करेगा? वो पागल ही होएगा और क्या होगा? उसको जान से मारने की धमकियां देंगे अगर ये लोग, तो फिर वो क्या करेगा? वो डर के मारे इनके यहाँ पर हाँ ही मिलाएगा। बुजुर्ग हैं बेचारे, तो डर के मारे कंपन तो होगा ही। मैं यही उम्मीद करता हूं, सिख धर्म अगर अपने आप को कहता है कि ये गुरु ग्रंथ और गुरबाणी पर प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ खड़ा होता है, तो जत्थेदार अकाल तख्त गड़गड़ सिंह, सत्कार कमेटी, समस्त निहंग जत्थेबंदियां, भैणी साहिब नामधारियों की जो संस्था है, उदय सिंह, दिलीप सिंह और जितनी भी हमारे संप्रदाय और मिशनरी हमारे जितने भी प्रोफेसर्स और लीडर और कथावाचक हैं, इस मामले को गंभीरता से लें। और दूसरी बात, प्रधान जसजीत सिंह का जो एडवोकेट है, जिसके माध्यम से ये बार बार इनको नोटिस भेज रहा है, लीगल नोटिस भेज रहा है, इन पर इसने केस चालू कर दिए हैं ग्रंथी सिंह और इसके परिवार पर। मैं उस एडवोकेट से, वकील भाई से यही कहना चाहता हूं, ग्रेवाल साहब जी, आप एक बार सोचिए
अगर यही घटना आपके अपने घर परिवार के साथ ये प्रधान लोग करते तो तुम क्या इनको बचाने के लिए अपने कदम बढ़ाते या फिर अपनी बहन बेटियों को सही इंसाफ दिलाने के लिए अपने कदम बढ़ाते? फैसला एडवोकेट ग्रेवाल जी से मैं उनके जुबान उनके दिल से सोच समझने के लिए कहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप गुनाहगार को बचाना चाहते हैं तो आप गुरबाणी और गुरु नानक के फिलॉसफी के खिलाफ है। सही को सही और गलत को गलत देखिए। मेरा इन लोगों से कोई आपसी या मेरा पर्सनली कोई वैर विरोध नहीं है, ना नामधारी संस्था से, ना भैणी साहिब से और ना ही प्रधान जसजीत सिंह से। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बहन की गुहार को सुनने के बाद मैं खुद रो पड़ा था। आज जब इन जसजीत सिंह जो प्रधान है, इसके और ग्रंथी सिंह के बेटी के जो अपनी प्राइवेट जो फोटोज थी उस समय की, जब इनके बीच में ये सब संबंध रहे हैं, उस समय की सारी जो प्राइवेट फोटोज हैं उनको आज इसने आग लगा दिया। अफसोस की बात, पूरी दुनिया बैसाखी मना रही है, लेकिन गुरुद्वारे का ग्रंथी सिंह आज खून के आंसू रो रहा है अपने परिवार के साथ। क्या यही सिख धर्म है जो हमेशा कहता है कि नहीं, सिख धर्म तो इंसाफ के लिए लड़ता है? क्या यही वो सिख धर्म है जो आज इस ग्रंथी सिंह के परिवार को बिखरता हुआ आंखें बंद करके देख रहा है? अगर सच में कोई गुरु का सिख हो इस दुनिया में, जिन ग्रंथी सिंह के पास आज खाने के लिए राशन नहीं है, उनके पास आज कोई ठिकाना नहीं है, क्या इनकी बांह फड़ने वाला कोई एडवोकेट या वकील नहीं है पूरे 2.5 करोड़ सिखों में? अगर तुम सच में गुरु की वाणी पर पहरा देते हो तो मैं यही विनती करूंगा कि आज इस ग्रंथी सिंह के परिवार को, इसकी बेटी को इंसाफ दिलाने में इन लोगों की मदद करो। नहीं तो इस परिवार का कहना बिल्कुल साफ है, अगर इन्होंने, सिख धर्म ने, अकाल तख्त ने, सत्कार कमेटी और तमाम जत्थेबंदियों ने अगर इस परिवार को मदद नहीं की, इनको इंसाफ नहीं दिलाया, तो आखिरी में या तो ये अपनी जान दे देंगे, ये आत्महत्या कर देंगे, या फिर ये सिख धर्म छोड़ देंगे, ये कोई दूसरा धर्म अपनाएंगे। अरे सोचने के लिए मजबूर हो जाओ सिखों, क्या तुमने उन गरीब मजलूम बेबस सिखों की बारे में कभी सोचा जो लोग आज सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म या दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं? उनके साथ यही होता है, उनकी मजबूरी होती है। अगर वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको जान से मारने की धमकियां दे दी जाती हैं, या उनके परिवार के लोगों को, सदस्यों को जान से मार दिया जाता है। इसीलिए वो लोग मजबूरी में अपनी जुबान बंद करके चुपचाप सिख धर्म छोड़ देते हैं। क्या यही सिख धर्म का इंसाफ है कि ऐसे मजलूम, गरीब, असहाय सिखों को लावारिस छोड़ देते हैं? क्या यही सिख धर्म का इंसाफ है? क्या यही गुरु नानक और गुरबाणी का सिद्धांत है? एक बार अपने आंखें बंद करके अपनी छाती पर हाथ रखना। एडवोकेट ग्रेवाल साहब और समूची सिख संगत, क्या ग्रंथी सिंह जो पिछले 13 सालों से इस गुरुद्वारे में सेवा निभा रहा था, पिछले 55 सालों से पाठ कर रहा था, आज उसके पाठ, उसकी सेवा का खामियाजा ये मिलता है कि उसकी बेटी का बलात्कार होता है बार बार। उसका जो महीने का जो भत्ता बनता है, उसका जो भी तनख्वाह बनती है, वेतन बनता है, सैलरी बनती है, आज उसे रोक दिया जाता है, उनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उनके कमरों पर ताला लगा दिया जाता है, यहां तक कि उनके सामान को आग लगा दिया जाता है। क्या यही इन लोगों की सेवा का परिणाम है? अगर आज भी तुम सब चुप रहे तो ध्यान देना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारी अपनी बहन, बेटियों, माताओं, बहुओं के साथ ये बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। और दूसरी बात, एक चीज को समझें, खास तौर पर प्रधान जसजीत सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का जवाई नरेंद्र सिंह और डॉक्टर अवतार सिंह, इसके साथ भैणी साहिब यानी कि उदय सिंह की जो संप्रदाय है नामधारियों की, ये मेरी एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लें, मेरा तुमसे किसी से कोई बैर विरोध नहीं है।
इसलिए मुझे किसी भी कीमत में छेड़ने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई समझकर ये बात कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिन ग्रंथी सिंह और उनकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है, उनको आप इंसाफ दिलाएंगे। उनका जो तुमने सैलरी रोका हुआ है उसे उनको देंगे। उस लड़की के साथ जो इतने साल से बलात्कार हो रहा था उसका इंसाफ करेंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं और समस्त सिख संगत से यही उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अकाल तख्त का जत्थेदार गणगत सिंह, सख्तर कमेटियां और सत्कार कमेटी और समस्त जत्थेबंदियां इस मामले को गंभीरता से लेंगे। अगर मुझे बेमतलब इसमें कोई इन्वॉल्व करता है, जैसे प्रधान जी हो गए, जसजीत सिंह हो गए, नरेंद्र सिंह हो गया, डॉक्टर अवतार सिंह हो गया या भैणी साहब संप्रदाय, तो मैं आपसे मजबूर होकर वो सब चीजें बाहर लाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारा इज्जत का खिलारा पड़ जाए, मैं वो सब नहीं चाहता हूं। बहुत कुछ ऐसा मटेरियल है जो बाहर आ जाएगा। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करें, सिर्फ इस बहन को इंसाफ दिलाएं, इस ग्रंथी सिंह को इंसाफ दिलाएं। यही इंसानियत है, यही गुरु नानक का सिद्धांत और फिलसफा है, गुरबाणी का। आखिरी में आप सब समझदार हैं, आप किस तरीके से इस मामले को सुलझाते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। इस मामले को भड़काओ मत। इसमें जितना तुम आग लगाओगे उतनी ज्यादा बेइज्जती नानक के सिक्खी की होगी, गुरुद्वारों की होगी और सिख धर्म की होगी। उम्मीद करता हूं आप इस बदनामी को, इस आग को फैलने से रोकेंगे, जिससे इस ग्रंथी सिंह को इंसाफ मिल सके। आखिरी में भाई जसजीत सिंह जो गुरुद्वारे के प्रधान हो, भाई नरेंद्र सिंह और डॉक्टर अवतार सिंह जो भाई साहब हैं, अभी सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारे के, और इनकी जो 11 मेंबरी कमेटी है, इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मामले को प्यार से निपटाएं। तुम्हारा घर का मामला है, तुम्हारी भतीजी के साथ ये सब हुआ है, तुम्हारे भाई के साथ ये सब हो रहा है, तो इसको प्यार से समझाएं और भैणी साहिब वाले भी इसको प्यार से देखें। इसीलिए मैंने प्रधान जसजीत सिंह से फोन पर बात की थी। उसके बाद नरेंद्र सिंह यानी जैल सिंह का जो जवाई है उससे मैंने बात की। उसके बाद मैंने भैणी साहिब वालों से मैंने फोन पर बात की, इसीलिए की थी क्योंकि ये मामला प्यार से सुलझ जाए। अभी भी मैं यही कहता हूं, इस मामले को आग मत लगाओ। अगर जितनी ज्यादा आग लगेगी मैं उतने ज्यादा सबूत सामने रख दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी संप्रदाय या तुम्हारे सतगुरु या तुम्हारा सिद्धांत बदनाम हो। तुम्हारी वजह से गुरुद्वारा मैनेजमेंट, गुरुद्वारे और गुरबाणी का जो फिलसफा है या फिर हमारे जो सिद्धांत और उसूल है, वो सब पर कलंक और दाग लग रहा है। मैं वो दाग नहीं चाहता। आपसे यही प्रार्थना करता हूं, ग्रंथी कुलविंदर सिंह और उनकी बेटी को इंसाफ दिया जाए। इनके सामान को आग न लगाया जाए, जिसमें कई ऐसे सामान होते हैं उनके आजीविका चलानी मुश्किल हो जाए। उनका जो खर्चा बनता है उनको दे दिया जाए, उनकी सैलरी उनको दे दी जाए ग्रंथी सिंह को। उनकी बेटी के साथ जिसके साथ इतने सालों से बलात्कार हो रहा है उसको भी जो उसका हिसाब किताब है वो किया जाए। इस मामले को उलझा के बढ़ा चढ़ा के आगे न बढ़ाया जाए। आखिर में एडवोकेट ग्रेवाल जी, जो आप प्रधान जसजीत सिंह के एडवोकेट हैं, आपसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भाई कि इस मामले में आप इस लड़की को इंसाफ दिलाएं, उस ग्रंथी सिंह को इंसाफ दिलाएं। किसी भी चीज में ऐसा नहीं होता कि आपका क्लाइंट सही है। पूरे मामले की पड़चोल करें। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जसजीत सिंह हो या भैणी साहिब वाले हो या कोई भी हो आदमी इस दुनिया में, हम सब भाई भाई हैं। इस मामले को सुलझाओ मेरे भाइयों, और समस्त जो सिख संगत है दुनिया भर में, इस ग्रंथी कुलविंदर सिंह और इनकी बेटी सरनजीत कौर को इंसाफ दिलाने के लिए आप अपने कदम आगे बढ़ाओ। आखिर कब बढ़ाओगे अपने कदम? जिस दिन ये पूरा परिवार आत्महत्या कर देगा उस दिन, या फिर जिस दिन इन्होंने सिख धर्म छोड़ दिया उस दिन तुमको होश आएगा। उम्मीद करता हूं ये घटना घटने से पहले आप इनकी मदद करेंगे, इनकी बांह फड़ेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।